माई चैनल। तो आज के टेरर रीडिंग का टॉपिक है व्हाट पीपल एज्यूम अबाउट योर फिजिकल अपीयरेंस। तो आपकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में क्या एज्यूम करते हैं लोग, ये लोगों का पर्सपेक्टिव होगा। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं लोग आपके बारे में क्या एज्यूम करते हैं। यहाँ पे 10 ऑफ कॉइंस, शुरुआत अच्छी हुई है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा क्वीन ऑफ सॉर्ड्स लिब्रा एनर्जी, नेक्स्ट आ रहा 7 ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट आ रहा है एम्परर एरीज एनर्जी। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। नेक्स्ट आ रहा द फूल, एक्वेरियस एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस स्पाइसेस है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। नेक्स्ट आ रहा 9 ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जस्टिस, लिब्रा एक्वेरियस। ठीक है, यहाँ पे जो है लोग आपके बारे में एज्यूम करते हैं आपकी फिजिकल अपीयरेंस के बारे में। पहली चीज़ कि आप जो है वो अपनी एज से यंग दिखते होगे, या आप अपनी स्किन केयर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो। आप ऐसे सिरम्स लगाते हो, सिरम्स की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं मेकअप की बात नहीं कर रही हूँ। जो आपकी जैसे आईज़ के नीचे जैसे आई बैग आ जाते हैं ज़्यादा ना सोने से, या जैसे भी हो जाता है, ठीक है, या गड्ढे पड़ जाते हैं, तो आप सिरम यूज़ करते हो जो आपकी बॉडी को रिप्लेनिश करते हैं, स्किन को रिप्लेनिश करते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आपको देखकर लोग एज्यूम करते हैं कि आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, आप एक बड़े घर से आते हो। बड़ा घर मतलब जॉइंट फैमिली हो सकती है, ऐसी एनर्जी है। तो यहाँ पे जो है आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस ये है कि आप एक स्लिम से मॉडरेट वे में हो गए, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा पतले हो ना बहुत ज़्यादा मतलब हेल्दियर हो, ठीक है, मीडियम में हो सकते हो। आपकी हाइट जो है वो एक अच्छी हो सकती है, हाइट हो सकती है, लेकिन एवरेज से थोड़ा सा टॉलर वे में होगा, जो भी जेंडर हो, ऐसी एनर्जी है। आपको चश्मा नहीं लगा होगा, आप जो है खाने पीने का ध्यान रखते होगे। फिजिकल अपीयरेंस से देख के लोग एज्यूम करते हैं कि आप जो है न्यूट्रिशियस वैल्यू चीज़ें वाली खाते हो। जैसे या हो सकता है आपके फार्म हाउस हो या आपके खेत हो, जिसमें जो है आपको सही चीज़ें, सही क्रॉप्स, या जैसे अ, कुछ भी कह लो कि सब्जियां जो है वो सही तरीके की मिलती हैं। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है, जिससे आप अपनी हेल्थ का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दे पाते होंगे। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। मुझे ये भी फील हो रहा है कि लोग एज्यूम करते हैं कि आप जो है वो क्या बोलते हैं उसे, ठंडे पानी में जो है वो मुंह डालते होगे, मतलब क्या बोलेंगे उसे, ठीक है, देख लेना। तो जिससे जो आपकी स्किन ग्लो होती है, और जो इतनी उम्र भी है आपकी, उसके बावजूद आप यंग दिखते हो अपनी उम्र से। तो ऐसी एनर्जी भी है। और मुझे यहाँ पे ये लग रहा है क्योंकि यहाँ पे एम्परर है, एम्परर जो है वो एक एजड व्यक्ति में दिखता है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो यंग दिख रहा है। आप में पेशेंस होगी, आप जो है वो स्पिरिचुअलिटी या पूजा पाठ करना बिहेव करते होगे, आप जो है वो स्वादिष्ट खाते होगे खाना, लेकिन तेल वाला नहीं। तो ऐसी एनर्जी की बहुत ज़्यादा तेल वाला नहीं, आपके पिंपल्स नहीं है, आपके रिंकल्स नहीं है, आपने कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई है, आपको इंजेक्शन नहीं है, आप नेचुरल ब्यूटी हो। तो वो चीज़ भी यहाँ पे फुलफ़िल होती है। मुझे यहाँ पे ये भी महसूस हो रहा है कि आप जो है वो न्यू चीज़ों को या न्यू ट्रीटमेंट को भी जो है वो अप्लाई करते हो, लेकिन सोच समझ के। ट्रस्ट जो है वो आपके ऊपर हर कोई जो है वो ट्रस्ट कर सकता है। आपकी फिजिकल अपीयरेंस को देख के ये लगता है लोगों को कि आप झूठ नहीं बोलोगे। आपके बहुत सारे एडमायरर्स हो सकते हैं, जो भी आपका जेंडर हो, लेकिन उसके बावजूद जो है आप जहाँ पे आपकी लॉयल्टी है वहाँ पे आपकी लॉयल्टी रहती है। और अगर आप बड़ी उम्र के हैं लेकिन सिंगल है, उसके बावजूद जो है आप अपनी ज़िंदगी में जो है वो खुश रहना पसंद करते हो। आपने जो है कोई नेकलेस पीस या कोई चेन पहनते होगे, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। उसका जो नेकलेस वो क्या बोलते हैं, पेंडेंट है ना, उसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है या कुछ बना हुआ है, या उसकी शेप जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वो आपकी पर्सनैलिटी पे और ज़्यादा जो है वो प्रभाव जो है वो अच्छा वाला डालती है। व्हील ऑफ फॉर्चून आया तो लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप जो है वो अपना कर्मा या डेस्टिनी खुद ही लिख रहे हो, क्योंकि आपके साथ जो है आप जो अच्छा कर्मा करते हो उसका रिजल्ट भी जो है आपको ज़रूर मिलता है। तो लोग आपको देखकर भी इंस्पायर होते हैं कि उन्हें भी एक अच्छे कर्म ज़रूर करने चाहिए। आप जो है कभी कभी, रोज़ तो नहीं, आप कभी कभी जो है वो दान देते होगे या लंगर करवा देते होगे, या जैसे भी आपको बन सके आप जो है वो दान दक्षिणा में ज़रूर पार्टिसिपेट करते होगे। यहाँ पे जस्टिस भी आया है। जस्टिस जो है वो इसी वजह से है कि आप अपनी लाइफ में
ये सब चीज़ें सोचते हो या सही लगता है, जो सही लगता है आप वो करते हो, आप अपने मन की सुनते हो, इनर वॉइस को फॉलो करते हो। इस वजह से भी आपकी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो अच्छी लगती है। ऐसा नहीं लगता है कि पता नहीं, जैसे कुछ लोग होता है कि उनकी एज कम होती है बट वो एजेड लगते हैं, लेकिन आपके साथ उल्टा है, तो ऐसी एनर्जी है। तो एक 9 ऑफ पेंटिकल्स है, वो विन्यूशियन एनर्जी भी है कि कोई भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, लेकिन आप एक पावरफुल पर्सन हो। आपकी तरफ जो है वो पेट्स या कह सकते हैं कि जो एनिमल्स हैं, आपका ऑरा जो है वो ऐसा है कि आपकी जैसे डॉग्स जा रहे हैं, बहुत ही यूजुअली जो है जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं या आवारा कुत्ते होते हैं, वो हर एक पे भौंकते हैं, ठीक है, ज़्यादातर केसेस पे। आपके ऊपर ज़्यादातर नहीं भौंकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है कि लोग जो है वो ये महसूस कर पाते हैं कि एनिमल्स भी जो है आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, कि आपका एक पॉजिटिव ऑरा है। तो ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पे। लोग आपको दूर से देखना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को जो है अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देते हो, बहुत चूज़ी हो। इस वजह से भी आपके अंदर जो लोगों के अंदर जो क्यूरियोसिटी है आपको जानने की, आपका बिहेवियर क्या है, आप क्या खाते हो क्या नहीं खाते, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस जो है वो आपकी बहुत अच्छी है। जैसे जापानीज लोग हो गए, ठीक है, तो वो 99 100 इससे ऊपर भी जी रहे हैं, ठीक है। और आज ही का समय है, मॉडर्न ज़माने में है, तो कुछ ना कुछ तो वो ऐसा कर रहे हैं ना, कि जिसकी वजह से वो इतना लंबा समय जी पा रहे हैं या उनकी हेल्थ अच्छी रहती है एज़ कम्पेयर टू ऑल ओवर वर्ल्ड। तो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो कोई ना कोई जो आपका सीक्रेट है वो लोग जो है वो जानने की इच्छा रखते हैं। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो पहला ये आया है, नेक्स्ट ये आया है। तो बहुत सारे लोग जो हैं आपको पसंद भी करते होंगे, चाहे आपका जो भी एज ग्रुप हो। मैंने पसंद के लिए कहा है, रिलेशनशिप के लिए नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। तो किसी की जो है डीपर फीलिंग्स भी हैं आपके लिए। और नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है वो आती है एक्सेप्टेंस से, और जो करंट सिचुएशन है वो अपने आप बदल जाएगी और पॉजिटिव हो जाएगी। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। यहाँ पे न्यू जॉब और शॉपिंग दोनों के बीच में, आपको शॉपिंग भी पसंद है और न्यू जॉब भी आपकी लग सकती है। न्यू लव आपके लिए आ रहा है अगर आप सिंगल हो। कैरियर है तो स्पिरिचुअल तरीके का कैरियर भी हो सकता है, जैसे मसाज थेरेपी होगी, बाकी सब होगी, एक्यूपंक्चर हो गया, हीलिंग जो है थेरेपी हो सकती है, मेडिकल से प्रोफेशन हो सकता है, फिजियोथेरेपी हो सकती है, ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पीस, तो इनोसेंस है आपके अंदर, राइट पाथ। तो ऑटम सीजन में जो है कोई राइट पाथ हो रहा है या कनाडा जा रहे हो, कुछ ऐसी सिचुएशन है। यहाँ पे कार और होम आया, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन वो हो जाएगा। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग भी देख लेते हैं लोगों की तरफ से आपके लिए। जेलस, निक जोनस का है, देख लेना, अच्छा गाना है। तो लोग जेलस भी होते हैं आपसे कुछ हद तक। और नेक्स्ट आ रहा है चांद छुपा बादल में हम दिल दे चुका सनम। तो इस तरीके गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं लोग आपके बारे में क्या एज्यूम करते हैं। फॉन्ट्स, ओके, एरीज, डियो, सजिटेरियस के एनर्जी। नेक्स्ट आ 6 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ पेज ऑफ वॉन्ट्स, नेक्स्ट आ 10 ऑफ कप्स, और नेक्स्ट आ 2 ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है चेरियट, कैंसर एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी है। एस ऑफ कप्स, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ट्स, और नेक्स्ट है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, वो की एनर्जी है। चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रिप्रेजेंट करना है। लोग एज्यूम करते हैं आपके फिजिकल अपीयरेंस में कि आप बहुत लव में हो, अपने आप से प्यार करते हो, सेल्फ लव में हो। अगर सिंगल हो तो सेल्फ लव है, अगर रिलेशनशिप पे हो तो उसमें बहुत लव है, कंटेंटमेंट है, खुशी दिखती है, आप हमेशा हंसते हुए दिखते हो। आपके जो फोटोज़ लेने के एंगल होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप सिंपल भी होते हो तो भी बहुत सुंदर लगते हो, प्यारे लगते हो। तो ऐसी एनर्जी है, जो भी जेंडर हो, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। 9 ऑफ वॉन्ट्स जो है वो ये एनर्जी की वुंडेड वॉरियर वाली एनर्जी है, लेकिन आप अपनी तरफ सभी को नहीं आने देते हो। कुछ चीज़ें मिस्ट्री रखते हो या मिस्टीरियस तरीके से ऐसे रखते हो अपनी लाइफ को कि सभी लोग आपके पास नहीं आ सकते। वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपकी प्राइवेट लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, रिलेशनशिप आपका किसके है वो वो जानना चाहते हैं। लेकिन आप खुश दिखते हो, किससे रिलेशनशिप है, बाय फेस नहीं पहचानते।
बाय नेम नहीं पहचानते, आप उस चीज़ के बारे में कोई भी जो है रेवलेशन नहीं करते हो। आप जो है अपनी लाइफ में जो लविंग रिलेशनशिप्स है आपके, चाहे दोस्त हो, मम्मी पापा हो, भाई बहन हो, स्पाउस हो, उनको जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो आप उस पर्सन के लिए, स्पेसिफिक पर्सन के लिए या बहुत सारे लोगों के लिए। तो कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप जो है जानबूझ के उनके बारे में छुपाना चाहते हो, ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पे। यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है चेरियट आया, हायरोफेंट आया, एस ऑफ कप्स है, टू ऑफ वॉन्ड्स है, एट ऑफ पेंटिकल्स है। अपने काम में ध्यान देते हो, लोगों को ऐसा लगता है आप इतना काम करते हो, उसके बावजूद आपके फेस पे या आपके शरीर पे जो है वो ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत थक गए हो, क्योंकि आप जो है वो प्रॉपर रेस्ट लेते हो। आपको जो है ये एनर्जी है, एक तो एनर्जेटिक रहते हो, प्लस अपने आप से प्यार करते हो, सेल्फ लव करते हो। तो जो जैसे होता है, क्या बोलूँ मैं, अब जैसे पार्टी है, ठीक है, तो पार्टी में लोग जो है वो धुआं भी उड़ा रहे हैं, गलत चीज़ें भी पी रहे हैं, आप उससे हटते हो, आप ऐसी पार्टी में नहीं जाना पसंद करते। और अगर चले भी गए तो ये सब नहीं करोगे, आप कोशिश करोगे कि आप सही समय पे आ जाओ, या एक पर्टिकुलर टाइम पे आ जाओ और आराम से सो या रेस्ट लो। और अगर बहुत लेट हो गया तो अगले दिन जो है आप रेस्ट ही लोगे। तो आप जो है एक अच्छा बैलेंस क्रिएट करके चलते हो। तो फिजिकल अपीयरेंस से ये भी पता चलता है कि आप जो है ईश्वर में बहुत भरोसा करते हो, प्लस आप अपनी लाइफ में बैलेंस करके चलते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हो। आपने अपनी लाइफ में शेडो वर्क भी किया है, तो आपको मालूम है कि अल्टीमेटली जो है, जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो तो है ही है। बेशक पैसा इंपॉर्टेंस रखता है, बाकी सब इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन अगर आप अंदर से खुश नहीं हो, दिख नहीं रहे हो सही, तो आपकी फिजिकल अपीयरेंस हो चाहे कुछ भी हो, मेंटल हेल्थ को आप अपना ध्यान रखते हैं, मेडिटेशन आप करते होगे, तो वो चीज़ है कि उससे फिर फ़ायदा नहीं होगा। तो ऐसी एनर्जी है, तो आप अपने फिजिकल अपीयरेंस के लिए नहीं ये सब करते, अपने आप को अच्छा रहने के लिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए ये सब करते हो। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है आपके पास अगर कोई अ, जैसे पेट हॉर्स है, तो हालांकि सबके पास नहीं होगा, बहुत रेयर लोगों के पास होता है, तो उसके ऊपर आप घुड़सवारी करना पसंद करते हो। या आपका घर जो है वो आसपास नेचर बहुत ज़्यादा है, आप प्रॉपर सिटी में नहीं रहते होगे, कंट्री साइड में या सब अर्बन एरिया में रहते होगे, जहाँ पे जो है पेड़ बूटे बहुत हैं, या आपके पास इतनी जगह है कि वहाँ पे जो है फार्मिंग होती है, तो आप वहाँ पे जाते हो, वहाँ का ही अच्छा भोजन खाना पसंद करते हो। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। ये सब चीज़ें जो हैं लोग आपके अपीयरेंस से जो है वो एज्यूम करते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप जो है किसी प्रतिष्ठित फैमिली से, प्रेस्टिजियस फैमिली से जो है बिलोंग करते होंगे, जहाँ के लिए या जिस फैमिली के लिए जो है वो जो एग्जॉटिक जैसे डिशेस हो गई या फ्रूट्स हो गए, वो अवेलेबल करवाना भी जो है इतना मुश्किल नहीं होगा। तो जैसे ब्लूबेरीज हो गई, क्रैनबेरीज हो गई, अगर आप उसे खाते हो ना डेली उसमें, ठीक है, महंगी मिलती हैं, मिल भी पाती है कुछ जगह नहीं भी मिल पाती हैं, सब कुछ है, ठीक है। तो अगर आप खा पाते हो वो सब चीज़ें, तो उससे जो है आपकी बॉडी को तो न्यूट्रिशन मिल ही रहा है। तो वो चीज़ है। वो अलग बात है कि सुपरमार्केट में जो डब्बा आता है उसके ऊपर मतलब खूब प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, तो उस चीज़ को मत लेना, क्योंकि यहाँ पे ये जो एनर्जी आ रही है ना वो कंट्री साइड और उसकी आ रही है। मैं सुपरमार्केट की बात नहीं कर रही हूँ कि मेरी बात सुन के आप खाने लगो और उसके ऊपर प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा डाले जाते हैं, और ये जेन्युइन मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो सोच समझ कर करना जो भी अपनी लाइफ के साथ करना, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी है। तो आपको बहुत ज़्यादा जो है मेकअप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप कम मेकअप लगाना पसंद करते हो, जब ज़रूरत है तभी लगाते हो। रोज़ मेकअप लगाने वालों की भी स्किन ख़राब हो जाती है। जितने भी एक्टर्स होते हैं वो सब होते हैं, उन्हें कोई ना कोई सर्जरी करानी पड़ती है, या जो बोटॉक्स हो गया वगैरह वगैरह हो गया, तो इसीलिए करवानी पड़ती है, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा बूढ़े लगने लग जाते हैं। क्योंकि आप खुद ही सोचो, मेकअप लग रहा है आपके ऊपर, रोज़ जो है वो आपके ऊपर पोता जा रहा है, सोच के देखो, और अच्छी क्वांटिटी में लग रहा है, तो स्किन के ऊपर तो असर आएगा ना, स्किन ब्रीथ नहीं कर पाएगी, तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे जो है ये आया है और यहाँ पे ये आया है। आप अपने रिलेशनशिप में खुश हो, लोगों के लिए वो सीक्रेट रिलेशनशिप है, लेकिन आपने बता रखा है कि मैं रिलेशनशिप में हूँ, किसके साथ हूँ, कब से हूँ, बच्चा है नहीं है, शादी हुई नहीं हुई, आपको आप ये सब डिटेल्स नहीं बताते हो। और दूसरी चीज़ ये है, आप प्रॉपर रेस्ट लेते हो, आप जब थक जाते हो आप रेस्ट ही लेते हो और सोते हो, और आराम से शांति की नींद सोते हो। और जो आपका जो स्लीप साइकिल है, वो ऐसा नहीं है कि आप रात में भी 12-1 बजे जो है वो वीडियो गेम खेल रहे हो या मोबाइल चला रहे हो, जो लोग कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगी, ठीक है। अब वो अच्छी आदत है या बुरी आदत है पता नहीं,
आपका जो मोबाइल का जो स्क्रीन टाइम है वो पर्टिकुलर कुछ ही समय के लिए होगा, और बाकी सब जो है वो नॉर्मल ही आप रखना पसंद करते हो। ऐसा नहीं है कि आपको दुनिया की खबर नहीं है, लेकिन आप मोबाइल एडिक्ट भी नहीं बन गए हो, तो वो वाली एनर्जी है। आप प्रॉपर नींद लेना पसंद करते हो। जैसे आप रात के मान लो 10 बजे आप सो गए, तो सुबह 5 बजे आप उठ गए, तो एक स्पेसिफिक चीज़ बता रही हूँ। तो आप 5 बजे से जो है जो भी आपने किया, चाहे अपने घर में गार्डन है तो वो किया, फार्मिंग है तो वैसे देखा, वो चीज़ है। आप चल के आए, वॉक करके आए, अपने डॉगी को भी ले गए, तो वो सब चीज़ें आपने करी। फिर उसके बाद 7 बजे तक जो आपने एक्सरसाइज कर कर आके आप करा, फिर आपने ऑफिस जाया गए और उसके लिए प्रिपरेशन जो कर रखी थी, प्लस उसको और ज़्यादा एनहांस किया। तो इस वजह से आपकी अपीयरेंस जो है वो ऐसी लगती है। चलिए देखते क्या आ रहा है। Surrender at times we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and will work out for the best. तो यहाँ पे यही चीज़ है कि आप लेट गो करते हो, वर्कआउट करते हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी स्लीप साइकिल को ख़राब नहीं करते हो। नेक्स्ट आ रहा है सोलमेट। और हो सकता है आप खाना जो है, जैसे कहा जाता है कि 3 से 4 घंटे जो है, जो सोने से समय पहले से जो है 3 से 4 घंटे पहले खाना खा लेने चाहिए, तो वो चीज़ भी आप फॉलो करते हो, तो वो चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा सोलमेट। योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो आप रिलेशनशिप में हो और आप दोनों पार्टनर्स जो है वो ये चीज़ फॉलो करते होगे। तो चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स आपके लिए। चेंज योर पर्सपेक्टिव, यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस आया है, यहाँ पे डॉल्फिन का आया है, और यहाँ पे न्यू लव है, और यहाँ पे जो है एक सक्सेस के ऊपर आया है स्पिरिचुअल चार्म। तो सक्सेस भी जो है आपके पास इसीलिए आ रही है कि आप प्रॉपर सोते हो, हेल्थ को जो है वो फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हो, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। काफी राना केदारनाथ का है, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए रुतबा सतेंद्र सरताज का। तो इस तरह के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आप लोगों के बीच में रहेगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं, प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।